हेलो, हम हैं इस वक्त धर्मशाला में। पंजाब किंग्स की 3 गेम्स यहाँ होने जा रही है। एक हो चुकी है। ये जो वीडियो है ये पंजाब वर्सेस लखनऊ की गेम के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। और आईपीएल से थोड़ा डी टूर लेना पड़ेगा क्योंकि इंडियन क्रिकेट को लेके काफ़ी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तक सिर्फ आईपीएल का ही शोर था पिछले 1 डेढ़ महीने से, लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड की वो 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ पास आ रही है, आपको और रिपोर्ट्स अब आती दिखेंगी और थोड़ी और डिस्कशंस शुरू होने वाली हैं। और मेन डिस्कशन तो एक ही है कैप्टेंसी को लेके, और ये बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये अभी से नहीं उठ रहे, ये सवाल उठ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन जो सीरीज़ थी, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, उसके बाद से कि एक तो इंडिया का स्क्वाड क्या होगा, दूसरा स्क्वाड में क्या सीनियर प्लेयर्स होंगे, सीनियर प्लेयर्स मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, और दूसरा कैप्टेंसी कौन करेगा। क्या रोहित शर्मा जाएंगे तो क्या कैप्टेंसी करेंगे, बिना कैप्टेंसी के क्या उनकी जगह बनती है, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन्स नहीं आए हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज एक जो मेजर रिपोर्ट आई वो आई टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली रिगार्डिंग व्हाट बीसीसीआई इज़ रिपोर्टेडली प्लानिंग इंग्लैंड सीरीज़ को लेके, और उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि शुभमन गिल को शायद एज अ वाइस कैप्टन देखा जा रहा है। शुभमन गिल ओडीआई और टी20 के ऑलरेडी वाइस कैप्टन अनाउंस हुए थे पहले। टेस्ट में जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन थे। बॉर्डर गवास्कर जब शुरू हुई पहले मैच में ज़रूर बुमराह ने कैप्टनसी करी, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि रोहित ऑस्ट्रेलिया तब तक नहीं आए थे, पर्सनल रीजंस की वजह से वो इंडिया में ही थे। लेकिन जैसे ही रोहित ऑस्ट्रेलिया आए, रोहित ने कप्तानी संभाली और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन वापस बना दिया गया। पर अब क्या बीसीसीआई बुमराह के बियॉन्ड देख रहा है, क्योंकि बुमराह, मैं बहुत इंप्रेस था उनकी कैप्टनसी से, बहुत लोग बहुत इंप्रेस थे उनकी कैप्टनसी से, बट अनफॉर्चुनेटली विद हिम हिज कैप्टनसी, हिज लीडरशिप स्किल इज़ नॉट एन इशू, इट्स जस्ट द फैक्ट कि वो क्या पूरी सीरीज़ खेल पाएंगे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उन्होंने हैवी लिफ्टिंग की, इंडिया को अकेले अपने कंधों पे बुमराह ही लगातार चला के चल रहे थे, लेकिन 5वें मैच तक आते आते उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। वो जिस तरीके से उन्होंने ज़ोर लगाया, शम्प माइक पे भी आवाज़ आई कि अब और ज़ोर नहीं लग रहा है। वो अपनी बॉडी को एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू डाल रहे थे उन 5 मैचों में, और लास्ट मैच सिडनी तक आते आते उनकी बॉडी का ब्रेकडाउन हो गया था और आईपीएल तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए। उनको चैंपियंस ट्रॉफी भी वो नहीं खेल पाए, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और ये सवाल तो हमेशा उठता आता है यार कि क्या जसप्रीत बुमराह की बॉडी अलाउ करती है उनको एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ पूरी खेलने के लिए, और अगर कोई खिलाड़ी पूरे 5 मैच नहीं खेल पाएगा तो वो कप्तानी कैसे करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी फिटनेस पे रहता है, और उसी के चलते अनफॉर्चुनेटली मैं अभी ये बोलूँगा, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स वी कैन हैव इन टेस्ट क्रिकेट, अनफॉर्चुनेटली वो लीडरशिप रोल से शायद बीसीसीआई अब आगे देख रही है। वो किसको देख रही है उस रूप में? शुभमन गिल को। अब शुभमन गिल ने आईपीएल की कप्तानी में ज़रूर इंप्रेस किया है, लेकिन टेस्ट मैच की कैप्टनसी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप ठीक है, फ्यूचर में देखना चाहते हैं, गौतम गंभीर भी, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, ही ऑल्सो वांट्स टू हैव प्लेयर्स जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम आगे आने वाले सालों में स्पेंड करें। बीच में एक रिपोर्ट ये भी उठ के आई है कि एक पुराना खिलाड़ी दोबारा कैप्टनसी लेना चाहता है, या ही वोंट माइंड अगर कैप्टनसी मिले। अब ये वो मिस्टर फिक्सिट वाला सवाल है। क्या ये वही है जो बॉर्डर गवास्कर के टाइम पे मिस्टर फिक्सिट टैग उठा था, और बहुत किसी ने नाम नहीं लिया प्लेयर का, लेकिन बहुत वेग नाम लिए गए थे और सब इशारे जा रहे थे विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली एक टाइम पे कप्तान थे, और अब क्योंकि उनको कप्तानी छोड़े कम से कम 3 साल हो गए हैं, 2022 में उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी टेस्ट क्रिकेट की। अब क्या उन्होंने हिंट दिया है गौतम गंभीर को या बीसीसीआई को कि यार मुझे कैप्टन बना दो, आई डोंट माइंड? क्या ऐसा है? ये रिपोर्ट्स आ रही थी मिस्टर फिक्सेट की। अब भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी आया है कि एक और सीनियर प्लेयर वांटेड कैप्टनसी अगेन, पर बीसीसीआई ने कह दिया कि नहीं, हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। अब वो क्या सीनियर प्लेयर विराट कोहली थे? ये ऑब्वियसली रिपोर्ट्स हैं। मेरा मानना जाए तो आई डोंट थिंक विराट कोहली विल एवर लुक बैक टूवर्ड्स हिज कैप्टनसी एंड से कि यार मुझे दोबारा कैप्टनसी दे दोगे तो आई डोंट माइंड, क्योंकि आई थिंक ही हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम कैप्टनसी। जिस तरीके से उनकी कैप्टनसी गई, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी तो उन्होंने खुद छोड़ी थी, खुद उन्होंने रिजाइन किया था एज ए कैप्टन, बट इट्स हाईली अनलाइकली कि विराट कोहली खुद कप्तानी अब वापस मांगे। जितनी मेरी बॉर्डर गवास्कर के बाद लोगों से बातचीत हुई थी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से, कुछ सोर्सेज से, वो ये हुई थी कि गौतम गंभीर ने शायद विराट कोहली को कहा था यार कि जिस तरीके की कैप्टनसी आप करते हैं, और एक जनरल स्टेटमेंट थी
ये कोई उन्होंने अपनी डिज़ायर नहीं रखी थी। एक जनरल स्टेटमेंट थी कि जिस तरीके के कैप्टन विराट को कहा था कि आप थे, तब मैं कोच होता तो और तो मज़ा आ जाता कि आप एग्रेसिव कैप्टन, मैं एग्रेसिव कोच। पर उसमें कोई ये नहीं था कि गंभीर कह रहे थे कि यार तू यू बिकम द कैप्टन अगेन, और विराट कह रहे थे कि आई वांट टू बिकम द कैप्टन अगेन। सो ये सब रिपोर्ट्स बॉर्डर गावस्कर से उड़ती आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये पोर्शन है ना, सीनियर प्लेयर वांट्स हिज कैप्टनसी अगेन, ये बहुत वेग रहा है शुरू से। इसमें क्लियर नाम नहीं आए हैं, इसमें क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं आई है, किसी ने इसको बैक एज सच नहीं किया है स्ट्रांगली। तो इस पे इतना फोकस करने का आई डोंट थिंक कोई पॉइंट बनता है। ऑब्वियसली आगे अगर कुछ और क्लियर वो आते हैं तो इस पे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन है वो सीनियर प्लेयर। क्या विराट कोहली वापस कैप्टनसी चाहते हैं? ये बड़ी न्यूज़ हो सकती है, पर इस बड़ी न्यूज़ को बड़ी न्यूज़ बनने के लिए बहुत प्रूफ चाहिए, बहुत तथ्य चाहिए, हिंदी में जो बोलते हैं। लेकिन अभी हम वापस आते हैं शुभमन गिल पे। वाइस कैप्टन आप उनको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाइए, हालांकि टेस्ट मैच में रन्स नहीं आ रहे हैं उनके इतनी इजीली। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली श्योर शॉट मेंबर है प्लेइंग 11 के, लेकिन वैसी डिपेंडेंसी टीम की उन पे नहीं है कि यार रन्स आ रहे हैं इनके तो आराम से इनको कैप्टनसी दे सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उनको अपनी जगह अभी पूरी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। नंबर 3 पे उनका वो क्या बोलते हैं, हाथ नहीं बैठ रहा है, इज नॉट कंफर्टेबल एट नंबर 3। आई बिलीव एंड मैनी बिलीव दैट इवेंचुअली हिज पोजीशन विल बी नंबर 4 वंस विराट कोहली कॉल्स इट क्विट्स ऑन हिज इंटरनेशनल करियर, ऑन हिज टेस्ट करियर। तो शुभमन गिल नंबर 4 पे आ जाएंगे, लेकिन नंबर 3 पे उनकी जगह नहीं बन रही है। इतने रन्स नहीं आ रहे हैं, जगह नहीं बन रही, शायद एक गलत स्टेटमेंट हो, इतने रन्स नहीं आ रहे हैं। और अगर एक ऐसा प्लेयर जो अभी फॉर्म ढूंढ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में इतने रन्स नहीं आ रहे हैं, उसको आप उठा के वाइस कैप्टन बना दे तो क्या वो प्रेशर ऐड करेगा? और ये तो चलो वाइस कैप्टनसी की डिबेट है, वाइस कैप्टन आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो बैक बर्नर पे रहता है। लेकिन इस सीरीज में वाइस कैप्टन जरूरी है, उस पर हम वापस घूम के आएंगे क्यों इस सीरीज में वाइस कैप्टन जरूरी है। इससे पहले वाइस कैप्टन कभी इंडियन क्रिकेट में जरूरी नहीं रहा, वो एक ऐसी टोपी है जो एकदम मजे से बीसीसीआई ने इधर बांटी है, एक प्लेयर को इस सीरीज में वाइस कैप्टन, दूसरे प्लेयर को उस सीरीज में। लेकिन इस बार वाइस कैप्टनसी बहुत जरूरी होगी, क्यों उस पर हम घूम के आएंगे। लेकिन उससे पहले कैप्टनसी, अब रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट नहीं खेलते पर्सनल रीजंस की वजह से। वो आते हैं, वो 3 टेस्ट में कैप्टनसी करते हैं, चौथे में वो ऑप्ट आउट करते हैं खुद को और कहते हैं मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है, मैं बाहर बैठ रहा हूँ और जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी करेंगे। अब फॉर्म उनका अच्छा नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में, ठीक है, आप चैंपियंस ट्रॉफी हटा दीजिए, आप आईपीएल हटा दीजिए, आईपीएल में 50s आनी शुरू हो गई हैं, पर आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड, वो तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा का इंग्लैंड जाना बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म विराट कोहली का? ये सवाल उठ के आ रहे हैं। 2 मेजर सवाल क्या है, क्या रोहित शर्मा का इंग्लैंड जाना बनता है, क्या विराट कोहली का इंग्लैंड जाना बनता है? अब क्या आप दोनों को एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं, चांस ही नहीं। आप इंग्लैंड जैसे एक देश में जहाँ पे आप 2007 से सीरीज नहीं जीते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट इन, वहाँ पे आप दोनों सीनियर प्लेयर्स को हटा देंगे एक साथ, नॉट पॉसिबल। अब व्हाट many would advocate is that विराट कोहली has age and fitness on his side, कि वो ठीक है बॉर्डर गावस्कर में रन नहीं आए लेकिन एक सेंचुरी जरूर आई थी, 190 ऑड रन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मैचों में, लेकिन एक सेंचुरी पर्थ में ही आ गई थी। उसके बाद तो कोई खासा रन नहीं आए उनके, लेकिन उसके बाद कोई सेंचुरी उनकी नहीं आई है, कोई रन्स नहीं आए हैं टेस्ट क्रिकेट में इतना। वो एक ही प्रॉब्लम है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो एज करते हैं बॉल को, इट्स अ सीरियस इशू, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी बाउंसी पिचेस पे एज कर रहे हैं ना, तो इंग्लैंड की जो स्विंगिंग कंडीशन है उस पर तो पक्की एज लग सकते हैं, उस पर कोहली को वर्क करना बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड, उनकी एक कमजोरी नहीं है, उनकी ओवरऑल ही टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग ने डिप लिया है और वो बहुत 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 मेजर कंसर्न है फॉर रोहित शर्मा। अब क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड जाने चाहिए? आप क्या बिना रोहित शर्मा के इंग्लैंड जा सकते हैं? आप बिना रोहित शर्मा द बैटर के इंग्लैंड ज़रूर जा सकते हैं। आपके पास बैटिंग में शायद इस टाइम पे बेटर ऑप्शन हो, आप केएल राहुल को ओपन करा दीजिए, उन्होंने हमेशा प्रूव किया है, इंग्लैंड में उनके अच्छे रन्स रहे हैं, उन्होंने स्विंगिंग कंडीशंस को अच्छे से टैकल किया है। तो आई डोंट थिंक बैटर रोहित शर्मा इतना कंसर्न होगा। पर किसको कैप्टन बनाएंगे? अगर आप रोहित शर्मा को लेकर नहीं जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह का फिटनेस का इशू है, वो कप्तानी नहीं कर सकते, तो आप किसको इंग्लैंड में कैप्टन बनाएंगे? क्या आप सीधा शुभमन गिल को कहेंगे कैप्टनसी करिए?
अब एक ऐसा यंगस्टर जिसने टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी नहीं करी है, उसको आप इंडिया में कैप्टनसी देने के बजाय सीधा इंग्लैंड जैसी देश में जहाँ कंडीशंस इतनी मुश्किल है, जहाँ टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल इतनी मुश्किल है, वहाँ पे कह देंगे यार टीम को लीड करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऋषभ पंत एक और ऑप्शन निखर के आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक ऐसे प्लेयर जिनकी प्लेस परमानेंट है प्लेइंग 11 में। ऋषभ पंत प्लेइंग 11 की जो बनती है उसमें अगर विराट कोहली, अब तक रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह का नाम आता था तो ऋषभ पंत का भी साथ में आता था। कह सकते हैं उनको फ्यूचर वाइस कैप्टन, कैप्टन डाउन द लाइन। हालांकि आईपीएल में कैप्टनसी ने इंप्रेस नहीं किया, पर आईपीएल की कैप्टनसी एंड टेस्ट क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट। बट देन अगेन, क्या आप सीधा इंग्लैंड में दे देंगे किसी को कैप्टनसी? ये बड़ा सवाल है। और अगर आप किसी यंगस्टर पर बैंक नहीं कर सकते सीधा इंग्लैंड में कैप्टनसी देने के लिए, तो क्या आपको वापस रोहित शर्मा पे जाना पड़ेगा? बीच में एक नाम और है, जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है, आप रोहित को नहीं बनाना चाहते, आप यंगस्टर को नहीं बनाना चाहते, विराट कोहली ऑब्वियसली अगर नहीं बनेंगे, पुराने कैप्टन है, अगर वो इशू साइड रहता है, वो सॉल्व नहीं होता, एक नाम बचता है और वो है केएल राहुल। अब दो चीज़ें, सबसे पहले क्या केएल राहुल द कैप्टन इंप्रेसिव है? क्या वो एक ऐसे कैप्टन है जो इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपको मैचेस और सीरीज जिता के दे सकते हैं? आई लव केएल राहुल द टेस्ट बैटर, उन्होंने खुद को प्रूव किया है, कोई सवाल भी नहीं उठना चाहिए उनकी पोजीशन पे, उनकी प्लेइंग 11 की जगह पे। लेकिन कैप्टनसी, क्या वो रेडी है कैप्टनसी के लिए? उन्होंने कैप्टनसी करी है, टेस्ट में इंडिया को लीड किया है, पर क्या वो फुल टाइम कैप्टन बनने को तैयार है? दूसरा, अगर बनते हैं तो क्या उनकी बैटिंग पे असर पड़ेगा? क्योंकि केएल राहुल द बैटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो क्लास है उनकी, जो फॉर्म है, जो टेम्परामेंट है, जो उनके डिफरेंट कंडीशंस को टैकल करने का तरीका है, जो फ्रीली होके वो बिना प्रेशर के खेलते हैं। हालांकि प्रेशर उन्होंने बहुत दिया है, उनके पोजीशन पे काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन क्या कैप्टनसी का टैग वो प्रेशर डाल देगा केएल राहुल पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आप रिस्क लेंगे? क्या आप कहेंगे यार देख जाएगी, केएल राहुल को कैप्टनसी दो, लेट हिम लीड इन इंग्लैंड? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एक कैप्टनसी को लेकर यार बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसमें आ रहा है कि शुभमन गिल को लीडरशिप रोल में बीसीसीआई डालना चाहती है। दे आर वेरी एडमेंट ऑन पुटिंग शुभमन गिल इन द लीडरशिप ग्रुप, बीट कैप्टन, वाइस कैप्टन, किसी भी नज़रिए से वाइस कैप्टन के ज़्यादा चांसेस है। पर अगर आप उनको वाइस कैप्टन बना भी देते हैं तो आप कैप्टन किसको बनाएंगे? ये आपसे सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। रोहित शर्मा क्या इंग्लैंड जाने चाहिए? इंग्लैंड में जाके कैप्टनसी करनी चाहिए? इफ़ नॉट रोहित शर्मा, किसको आप कैप्टन बनाएंगे? क्या आप शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएंगे? क्या एज अ फ्यूचर कैप्टन वो आपको दिख रहे हैं? क्योंकि शुभमन गिल क्या है, इंडियन क्रिकेट में ना हर जनरेशन में एक ब्रांड आया है। अच्छा बैटर नहीं कह रहा मैं सिर्फ, अच्छे बैटर तो और भी बहुत आए हैं, एक ब्रांड आता है हर जनरेशन में। वी हैव बीन ब्लेस्ड लाइक दिस। एक टाइम पे आप देखें सीके नायडू से लेके मंसूर अली खां पटौदी, फिर आते हैं सुनील गावस्कर, उसके अगली जनरेशन में आते हैं सचिन तेंदुलकर, उसके अगली जनरेशन में आते हैं विराट कोहली। अब ये जो सब थे ना, ये अच्छे प्लेयर्स ही नहीं थे, ये अच्छे ब्रांड भी थे। ब्रांड वैल्यू, पैसा, आई बॉल्स लेके आते थे। विराट कोहली के बाद और एक हद तक रोहित शर्मा के बाद अब अगली जनरेशन में वो एक ब्रांड वैल्यू कौन, वो प्लेयर कौन आएगा, वो ब्रांड कौन आएगा इंडियन क्रिकेट में? अच्छे बैटर्स तो आपके पास लाइन लगी पड़ी है, आपके पास बहुत अच्छे बैटर्स हैं, पर एक ब्रांड आना ज़रूरी है जो आई बॉल्स और पैसा और वो सेल लेके आए। विराट कोहली के नाम पे उनके चेहरे पे टिकट्स बिकती हैं। जब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ 3 महीने पहले, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ है जून 20 से, जब दिसंबर में अनाउंस हुई थी, बॉर्डर गवास्कर चल रही थी, तब एजबैस्टन जैसे स्टेडियम ने वहाँ के लिए टिकट्स निकाल दी थी विद विराट कोहलीज फेस ऑन द पोस्टर कि कोहली इज कमिंग टू एजबैस्टन, प्लीज़ बाय योर टिकट्स। तो ऐसा ब्रांड आपको चाहिए, और वो ब्रांड एज ऑफ नाउ सिर्फ एक लग रहा है, और वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को बीसीसीआई बैक कर रही है कि यार वो ब्रांड बन सकता है। ये उस रिपोर्ट में भी लिखा है, ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि अभी तक एज ऑफ नाउ शुभमन गिल वो फेस हैं, वो ऑलरेडी एज ए कैप्टन आईपीएल में वो आई बॉल्स लाना शुरू हो गए हैं, वो ब्रांड्स लाना शुरू हो गए हैं, ब्रांड्स आर इंटरेस्टेड इन शुभमन गिल। और ये आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या टॉपिक है, क्रिकेट की बात हो रही है, कैप्टन्स की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट की बात हो रही है, इसमें ये ब्रांड्स कहाँ से आ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको एक अच्छा कैप्टन और अच्छा बैटर चाहिए, उसके बाद आप ये देखते हैं कि किसको आप ब्रांड भी बना सकते हैं और कौन खुद को ब्रांड बना सकता है। तो वो आई थिंक शुभमन गिल उस रेस में अभी तक सबसे आगे हैं। अब देखना ये है कि कैप्टनसी क्या वो संभाल पाएंगे, इफ़ नॉट हिम क्या रोहित शर्मा? क्योंकि मैंने बहुत जर्नलिस्ट से बात की है, मैंने बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात की है, काफ़ी इंडियन क्रिकेट में सीनियर लोगों से बात की है और इंग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है, और
अभी तक मैं लेके चल रहा था कि यार आई डोंट थिंक रोहित शर्मा को इंग्लैंड में जाने इंग्लैंड से रोकेंगे, वहाँ पे उनको कैप्टनसी करने देंगे। पर मुझे बहुत लोगों ने आके ये फेस पे पूछा कि आर यू श्योर, क्या आप पक्का है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जा रहे हैं या एज ए कैप्टन जा रहे हैं? और वो मेरे को भी सोच में डाल दिया कि यार मैं तो गिवन लेके चल रहा था कि अभी रिस्क नहीं लेंगे और कोई कैप्टन नहीं है। बट अगर आगे से ऐसे सवाल, ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा अब वो कन्फ्यूजन आ रही है माइंड में। और ये सवाल जल्दी ऑब्वियसली सॉल्व भी होंगे। आईपीएल अब बिजनेस एंड की तरफ आ रहा है। इसी महीने के एंड में आपको स्क्वाड भी दिख जाएगा इंडिया का जो अनाउंस होगा। पहले इंडिया ए के 2 मैचेस हैं, उसका स्क्वाड होगा, वो जाएंगे प्लेयर्स। आईपीएल फाइनल के आई थिंक अगले ही दिन या उसके 2 दिन में चले जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया ए के मैचेस जून के स्टार्ट में ही हैं। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अब इंडिया ए कौन जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, और ये आपके लिए भी है, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिए आपको क्या लगता है कौन ऐसा खिलाड़ी है जो इंडिया को लीड कर सकता है, इफ़ नॉट रोहित शर्मा। और अगर क्या रोहित शर्मा को जाना चाहिए एज ए कैप्टन, वो भी नीचे मेंशन करिए। और इसमें कोई फ़ैन वो नहीं है। अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन या इंग्लैंड नहीं जाते तो उससे रोहित शर्मा कुछ छोटे नहीं हो जाते। इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट फाइंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट जस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स टू हैव एवर प्लेड द गेम। सेम गोज़ फॉर विराट कोहली, सेम गोज़ फॉर जसप्रीत बुमराह एंड अदर सीनियर प्लेयर्स एज वेल। तो इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर आप फैन भी हैं रोहित शर्मा के, और मैंने काफ़ी ये बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछले 1 महीने में सोशल मीडिया पे ही स्पेशली, और क्योंकि मैं ऑन द फील्ड भी आईपीएल कवर कर रहा हूँ, मैं अलग अलग शहर जा रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा के फ़ैन से मिल रहा हूँ। और प्रॉपर फ़ैन जो कट्टर फैंस बोलते हैं ना, उन्होंने भी बड़ी प्रैक्टिकली कहा है यार टेस्ट क्रिकेट रोहित शर्मा की शायद अब उतनी अच्छी नहीं है। तो वो अगर इंग्लैंड नहीं भी गए तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं होगा, वो इट वोंट मेक हिम लेस ऑफ अ टेस्ट क्रिकेटर। उनका शायद टेस्ट क्रिकेट का जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत प्रैक्टिकल फैंस भी मिले। और मैं वही उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जो फैंस देख रहे हैं वीडियो, आप इवन इफ यू आर अ प्रॉपर डाई हार्ड कट्टर रोहित शर्मा फैन, ऑनेस्ट टेक क्या है, आपका प्रैक्टिकल टेक क्या है? जाना चाहिए एज ए कैप्टन, जाना चाहिए बिना कैप्टनसी के, जाना चाहिए टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए? जो भी आपको लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एंड द सेम गोज फॉर विराट कोहली फैंस। बहुत विराट कोहली के प्रैक्टिकल फैंस मिले हैं जिन्होंने अपने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दिए विराट कोहली को लेके। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे ज़रूर लिखिए क्या होगा, कौन कैप्टन होगा, कौन नहीं होगा, आपके टेक में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। और ये कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्वियसली कमेंट्स आएंगे, क्योंकि आई लव हाउ पीपल परसीव द गेम, वो कैसे प्लेयर्स को देखते हैं, गेम को देखते हैं, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे, उस पे भी हम बात करेंगे। और ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि फैंस का अब इसमें क्या टेक है, क्या ओपिनियन है। और अच्छे कमेंट्स को लेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आईपीएल की जर्नी हमारी जारी है। हमने अहमदाबाद से शुरू किया था 1.5 महीना पहले, अलग अलग शहर हम गए हैं। इस समय हम बैठे हैं धर्मशाला में, मेरे ठीक सामने खिड़की है, खिड़की के ठीक पीछे वो धौलाधार हिल्स, वो धर्मशाला के वादियाँ जो बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं, नज़ारे अगर हम बोलें, आपको ज़रूर मैं वो वीडियो भी इंसर्ट करूँगा नज़ारों की, वो भी आपको दिखेगी। और यहाँ पे एक मैच हो चुका है पंजाब का, 2 और मैच है। उसके बाद धर्मशाला से हम वापस जाएंगे और फिर हम मोस्ट प्रॉबेबली कोलकाता जाएंगे फाइनल के लिए। इस चैनल पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। दिस वीडियो वॉज नॉट अबाउट आईपीएल, इट वॉज अबाउट इंडियन क्रिकेट। आपका क्या टेक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए ना, चैनल पे जाइए। हम 1.5 महीने से घर के बाहर, हम ऑन द रोड हैं, हम अलग अलग शहर जा रहे हैं, आपके लिए फैंस इंटरेक्शन ला रहे हैं। इतने फ़नी और इतने जेन्युइनली अच्छे फ़ैन इंटरेक्शंस इस 1.5 महीने में हमें मिले हैं। और सब यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। इंस्टा की आईडी का नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स मिलेंगी, रील्स मिलेंगी। ब्रॉडकास्ट चैनल पे आपको अपडेट्स मिलेंगे, वेदर अपडेट्स, BTS फोटोज़, एक्सक्लूसिव सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन, और सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करना है ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धर्मशाला की वादियों से मैं कनव वाली आपको कह रहा हूँ अलविदा।